रागादि रोगान सततानुसक्तान शेष काय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदे नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो त्रिविध बोध्य संग्रह परीक्षण अंतर्गत हमें जो अनुवाही स्रोतस प्रणाली है उसके निदान और चिकित्सा के अनुबंध में क्या क्या हमें विचार करना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अगले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने प्राणवाही स्रोतस के अनुबंध में निर्देश हमने देखा था। तो आज हम अनुवाही स्रोतों प्रणाली के बारे में देखेंगे। तो जो अनुवाही स्रोतस है यह एक हमारी परिणाम देने वाली रचनात्मक प्रणाली है, यानी कि सूत्र और निदान स्थान के बाद जब अग्नि, सामता, दोष और दूष्य यानी कि जो विकार प्रकृति के चार घटक है वो समयांतर से जब अधिष्ठानों में मलिनीकरण या दूषणीकरण करना शुरू करते हैं तब अनुवाही स्रोतों दृष्टि होना शुरू होता है। यानी कि निदान विशेष से अग्नि, सामता, दोष और दूष्य यानी कि अग्नि, सामता और दोष के पश्चात जब दूष्य के अनुबंध में अनुवाही स्रोतस में ख वैगुण्य होता है तब स्रोतो दृष्टि लक्षण होना शुरू होता है। बराबर। तो सूत्र स्थान में प्रधान रूप से अग्नि, सामता और दोष के अनुबंध में सब विचार स्पष्ट किया गया है। निदान स्थान में अग्नि, सामता और दोष से जब जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि में व्याधि प्रकृति निर्माण की प्रक्रिया एक्चुअल पैथोजिनेसिस शुरू होती है, उसके 8 प्रकृति बताई गई है और तत्पश्चात स्रोतों अनुसार विघटन और परीक्षण इसमें विमान स्थान में डिटेल में बताया गया। तो अनुवाही स्रोतस जो है वो हमारे शरीर में अन्न का परिणाम देने वाली प्रणाली का नाम अनुवाही स्रोतों प्रणाली है। यानी कि वो हमारे शरीर में असित, खादित, पित्त और लीट जो हम चतुर्विध अन्नपान ग्रहण करते हैं उसको रसकरण करने वाली प्रणाली अनुवाही स्रोतस है। यानी अनुवाही स्रोतस का कार्य धात्वाग्नि, महाभूताग्नि, अंग, आशय, अवयव प्रणाली अपने अपने अन्नों का, अपने अपने पोषक तत्वों का ग्रहण कर सके उस स्वरूप में चतुर्विध अन्नपान को पहुंचाने का काम अनुवाही स्रोतों प्रणाली का है। यानी कि हमारे शरीर में कहीं भी अन्न पाचन प्रक्रिया और पोषण प्रणाली में विक्षेप उत्पन्न हो तब आपको अनुवाही स्रोतों प्रणाली का विचार करना चाहिए। अनुवाही स्रोतों प्रणाली में उत्पादक मूल के रूप में आमाशय और प्रवर्तक मूल के रूप में वाम पार्श्व आता है। अब अनुवाही स्रोतों प्रणाली जो गुरु आज्ञा से हमें मिला है कि जो अनुवाही स्रोतों प्रणाली है वो हमारे शरीर में 5 पित्त का जनक है। यानी कि पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक ये 5 पित्त का उत्पादन, पोषण करने का कार्य अनुवाही स्रोतों प्रणाली करती। बराबर। तो शरीर के अंदर 5 पित्त को पोषण करने का कार्य अनुवाही स्रोतों प्रणाली करती। यानी कि यदि हमारे शरीर में 5 पित्त की प्राकृत कर्म अनुवर्तन विक्षेपित हो और वो रचनात्मक माध्यम से बिगड़े हो तब हमें अनुवाही स्रोतों प्रणाली का विचार करना चाहिए। अनुवाही स्रोतों प्रणाली में जो आमाशय जो इसका उत्पादक मूल है यह अनुवाही स्रोतों प्रणाली का जठराग्नि आश्रित भाग है। और जो वाम पार्श्व है वो हमारे शरीर में परिणाम प्राप्त अन्न को पहुंचाने का कार्य करती है और वो धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के साथ व्यवहार करती है। यानी कि हमारे शरीर में अनुवाही स्रोतों प्रणाली का जो प्रवर्तक मूल है वो धात्वाग्नि और महाभूताग्नियों में पोषकांश की स्थिति को पहुंचाने का कार्य वाम पार्श्व के अधीन रहता है। बराबर। अनुवाही स्रोतस प्रणाली के साथ जो संकलित स्थिति में आता है वो है 5 पित्त दोष,
रक्त धातु यानी कि धात्वाग्नि की स्थिति में हमारे शरीर में जो रक्त धातु है उसका अनुवर्तन यानी कि सापेक्ष कर्म अनुवर्तन और सापेक्ष समुत्थत्व अन्नवाही स्रोतों प्रणाली के अधीन है। यानी कि हमारे शरीर में रक्त का माध्यम, उसका उत्पादन, उसकी रचना यदि बिगड़ती है तो उसका मूल कारण अन्नवाही स्रोतों प्रणाली का प्राकृत कर्म अनुवर्तन में न होना है। यानी कि रक्तवाही स्रोतस पूर्ण रूप से अन्नवाही स्रोतस अधीन है, क्योंकि इसका पोषण और उत्पादन उसके अधीन केंद्रित रहता है। यह प्रधान उत्पादक स्रोतस है। इसके बाद आता है स्वेदोवाही स्रोतस, जो मल के अधीन रहता है, महाभूताग्नि के अधीन रहता है। यानी कि स्वेदोवाही प्रणाली का प्राकृत कर्म अनुवर्तन हमारे शरीर में अन्नवाह स्रोतों प्रणाली के अधीन रहता है। अब इसमें आपको दो धातुओं का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन इसमें बताया गया है, एक रक्त का और स्वेद का। हमारे शरीर में आप यह ठान कर चल लो कि यदि स्वेदोवाही स्रोतस प्राकृत कर्म अनुवर्तन में नहीं जुड़ रहा है तो उसका पहला कारण अन्नवाही स्रोतों प्रणाली हो सकता है। यानी कि अन्नवाही स्रोतों प्रणाली का महाभूताग्निगत अनुवर्तन यदि सापेक्ष न हो तब स्वेदोवाही स्रोतों प्रणाली परतंत्र रूप में अन्नवाही स्रोतों द्वारा बिगड़ सकती है। तेजो महाभूताग्नि, हमारे शरीर के अंतर्गत जो पंच महाभूताग्नि है उसमें तेजो महाभूताग्नि का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन अन्नवाही स्रोतों प्रणाली के अधीन है। दूसरा चक्षु इंद्रिय और वागेंद्रिय, यह दो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का प्राकृत कर्म अनुवर्तन भी यह स्रोतों प्रणाली के अधीन है। इसका मतलब यह हुआ कि सापेक्ष अन्नवाही स्रोतस, सापेक्ष उसका कर्म अनुवर्तन मिलना हमारे शरीर के अंदर पांच पित्त, रक्त, स्वेद, तेजो महाभूताग्नि का कर्म अनुवर्तन सापेक्ष रूप से चल रहा है, उसकी यह व्याख्यात करने वाला स्रोतों प्रणाली है। तो यह आपको निदान और चिकित्सा में बहुधा उपयोगी होगा। मान लो चक्षु इंद्रिय का व्याधि कोई लेकर आ रहा है, तब उसमें आपको अन्नवाह स्रोतों प्रणाली का महाभूताग्निगत अनुवर्तन का विचार करना अति आवश्यक। मान लो रक्त प्रदोषण लेकर रोगी आपके पास आ रहा है, तो उसमें भी आपको अन्नवाही स्रोतों प्रणाली और रक्तवाही स्रोतों प्रणाली का रचनात्मक संगठन का विचार करना अति आवश्यक, वरना मात्र अधिष्ठानगामी चिकित्सा से योग्य नहीं होगा। क्योंकि जब तक उत्पत्ति योग्य ना हो तब तक स्थिति और विसर्जन योग्य स्वरूप में आते नहीं है। यानी कि धात्वाग्नि और महाभूताग्नि को यदि आप ठीक करना चाहते हो तो पहले आपको उत्पत्ति का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास स्वेदोवाही स्रोतस का कोई रोगी आ रहा है और उसमें स्वेदोवाही स्रोतस में कुष्ठवत चिकित्सा अनुबंध लिखा हुआ है, लेकिन उसमें मेरी प्रथम आवश्यकता रहेगी कि मैं अन्नवाही स्रोतों प्रणाली को सापेक्ष कर्म अनुवर्तन से जोड़ूं और तत्पश्चात स्वेदोवाही प्रणाली का स्वतंत्र चिकित्सा सूत्र लागू करूं। सीधा स्वेदोवाही स्रोतस में प्रवेश करने से ऐसा हो सकता है कि परिणाम में दिक्कत भी आ सकती, तो आप संकलन स्थिति में चिकित्सा अनुक्रम से लागू करें। क्योंकि हमारा जो शरीर है, चतुर्विंशति पुरुष है, वो संकलित स्थिति में कार्य करता है। यदि आपका स्वेदोवाही स्रोतस बिगड़ा है तो आप समझ के चलिए आपका अन्नवाही स्रोतों प्रणाली बिगड़ने के बिना स्वेदोवाही प्रणाली बिगड़ नहीं सकती। स्वेदोवाही प्रणाली और रक्तवाही प्रणाली को बिगड़ने के लिए अन्नवाही स्रोतों प्रणाली बिगड़ना अति आवश्यक है। बराबर। इसमें हेतु बताए गए हैं। ये तो मैंने एक संकलन आपको दिया, हेतु बताए कि कौन कौन से हेतु से अन्नवाही स्रोतों प्रणाली बिगड़ जाती है।
तो इसमें लिखा है अति मात्रा सन अकाल भोजन अहित भोजनात् वैगुण्यात् पावक अन्नवाहिनी दुष्यंती। 3 प्रधान निदान बताए, अति मात्रा सन, अकाल भोजन और अहित भोजन। यदि आज की हमारी और आपकी जीवन शैली का अभ्यास करें तो यह 3 निदान हम रोज लेते, अति मात्रा सन, अकाल भोजन और अहित भोजन। तो ये 3 प्रणाली अनुवाही स्रोतों को बिगाड़ने के प्रधान निदान, बराबर। अब इसमें संकलन यह लेकर के आता है अति मात्रा सन, अकाल भोजन और अहित भोजन। तो आपको क्या करना है, यह जो 3 प्रधान हेतु है, यह अन्नवाही स्रोतस प्रणाली का उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन तक जो कर्म अनुवर्तन रहता है उसमें अलग अलग तबक्कों में यह विक्षेप उत्पन्न करेगा। जैसे कि अतिमात्र भोजन है वो अन्नवाही स्रोतों प्रणाली का जठराग्निगत अनुवर्तन विक्षेपित कर देता है। अति मात्रासन यानी कि मात्रासितीय अधिकार क्षेत्र में आता है और वो अन्नवाही स्रोतस प्रणाली का जठराग्निगामी अनुवर्तन विक्षेपित कर देता है। तो इससे यह सरलता होती है कि जब आपके पास अन्नवाही स्रोतस का अति मात्रा संगत रोगी आ रहा है, यह हेतु से रोगी आ रहा है, तो आपको यह चिकित्सा में सरलता रहेगी कि अब इसमें आपको सिर्फ जठराग्निगत अनुवर्तन पे ही कार्य करना है, यानी कि निदान परिवर्जन और उपक्रम से ही यह ठीक हो जाएगा। इसमें अब आगे चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन की कम आवश्यकता रहेगी, बराबर। यदि अति मात्रा सन निदान या हेतु सेवन से रोगी आ रहा है तो अन्नवाही स्रोतों प्रणाली के दुष्टि लिंग इसमें दिए गए हैं कि भाई यदि स्रोतों प्रणाली बिगड़ती है तो कौन कौन से लिंग उत्पन्न हो गए। उसमें अन्नाभिलाषा, अरोचक, अविपाक और छर्दी, यह 4 लिंग प्रधान बताए गए। तो यदि अति मात्रा सन निदान या हेतु से अन्नवाही स्रोतों प्रणाली बिगड़ती है तो अन्नाभिलाषा लिंग उत्पन्न होने की महत्तम संभावना, अन्नाभिलाषा लिंग संग्रह उत्पन्न होने की महत्तम संभावना अति मात्रा सन से उत्पन्न होती है। यह जठराग्नि आश्रित उत्पन्न होने वाला यह लिंग है अन्नाभिलाषा, और इसमें अति प्रवृत्ति रूपे दुष्टि लक्षण उत्पन्न होता है। हमने यहाँ क्या किया है कि जो अन्नवाही स्रोतों प्रणाली के हेतु लिंग को संकलित स्थिति में जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया। इससे क्या होगा, निदान और चिकित्सा में सुगमता उत्पन्न होगी। इसके बाद आता है अकाल भोजन। यह अकाल भोजन रूप हेतु अन्नवाही स्रोतस प्रणाली का धात्वाग्निगत जो अनुवर्तन रहता है, यानी कि जो धातुओं का पोषकांश बनाने का कार्य है और धात्वाग्नि का जो अपने अपने पोषकांश ग्रहण करने का कार्य है, उसमें रस दुष्टि द्वारा विक्षेप करने का कार्य अन्नवाही स्रोतों प्रणाली करेगी। अकाल भोजन से अन्नवाही स्रोतस प्रणाली का धात्वाग्निगत कर्म अनुवर्तन विक्षेपित हो जाता है। बराबर। तो इससे क्या होता है, मान लो आपको धात्वाग्निगत सापेक्ष कर्म अनुवर्तन नहीं मिल रहा है कि धातुगत मान लो प्रदोषर लिंग मिल रहे, रस रक्त मांस आदि, और यदि लिंग मिल रहा है अन्नवाही स्रोतों दुष्टि का, तो आपको अन्नवाही स्रोतस की उत्पत्ति के साथ धातुगत अनुवर्तन भी सापेक्ष हो, उस तरह से चिकित्सा अनुबंध में विचार करना पड़ेगा। और इसमें क्या लिखा है, दुष्टिलिंग उत्पन्न होगा अरोचक। अन्नाभिलाषा भी हो सकता है, लेकिन अरोचक और अन्नाभिलाषा दोनों इसमें हो सकते। अरोचक ऐसा लिंग है जो अन्नवाही स्रोतों प्रणाली का धातुगत अनुवर्तन बिगड़ा है, उसका प्रधान रूप से यह व्यच्छेदक लिंग है।
अरोचक लेकर रोगी आ रहा है, अरोचक यानी सभी इंद्रियों, एकादश इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सभी इंद्रियों के विषयों में से पूर्ण रूप से अरोचकता उत्पन्न हो जाना, यह इसका प्रधान लिंग है, जिसमें उस विषय को ग्रहण करने की पूर्ण रूप से अरुचि उत्पन्न होती है, बराबर। और यह अग्नि के आवरण से उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें प्रधान रूप से अनुवाही स्रोतस का धात्वाग्निगत अनुवर्तन विक्षेपित होना, यह इसका प्रधान कारण। इसमें संगीकरण और विमार्गमन होने की महत्तम संभावना है अरोचक में। इसके बाद अंतिम हेतु आता है अहित भोजन। अहित भोजन धात्वाग्नि और महाभूताग्नि का कर्म अनुवर्तन बिगाड़ देता है। अहित भोजन करने से हमारे शरीर में धात्वाग्नि और महाभूताग्नि का अनुवाही स्रोतसगत कर्म अनुवर्तन, सापेक्ष कर्म अनुवर्तन बिगड़ता है। अहित रूप भोजन से अविपाक और छर्दी उत्पन्न होता है। अब देख लो, मान लो आपके पास अनुवाही स्रोतो दृष्टि का यदि रोगी आ रहा है और उसमें यह लिंग आ रहा है, अविपाक और छर्दी, जो महत्तम रोगी में देखने को मिलता है कि उसको छर्दी बहुत होती है और अविपाक हो रहा है। यदि आप इस लिंग का अभ्यास करें, उस रोगी में उस हेतु को जानने की कोशिश करें, तो यह छर्दी और अविपाक होने का प्रधान कारण उस रोगी का अहित भोजन जीवन शैली है। वो ना ही अति मात्रा में ले रहा है या नहीं अकाल में जा रहा है भोजन में, लेकिन अहित भोजन से ही उसको ये हो रहा है। उपसय अनुपसय में यदि आप उसको अहित भोजन दे तो तत्काल उसको छर्दी उत्पन्न होगी। यह दिखा रहा है कि अनुवाही स्रोतस प्रणाली में अहित भोजन ने महाभूताग्निगत अनुवर्तन, यानी कि वाम पार्श्व अधिकार में महाभूताग्निगत जो पोषण स्थिति रहती है उसमें विक्षेप डाला होगा। और जो छर्दी लिंग है और अविपाक लिंग है, ये दो लिंग महाभूताग्निगत अनुवर्तन या पोषण प्रणाली में विक्षेप होने से ही उत्पन्न होते हैं। तो अनुवाही स्रोतस में छर्दी और अविपाक वाले बहुधा रोगी आपको मिलेंगे और वो लंघन से ठीक हो गए, ऐसी भी संभावना आपको आगे महाभूताग्नि तक विचार करना पड़ेगा। सिर्फ लंघन से ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, बराबर। तो ये जो अनुवाही स्रोतस प्रणाली के हेतु और लिंगों का विभाजन है, वो कौन सी अग्नि का व्यवहार स्रोतो प्रणाली में बिगड़ा है, उसका आपको स्पष्टीकरण देगा। अब अनुवाही स्रोतस में कौन सी चिकित्सा का उपयोग करें? वैगुणियात पावक, वो भी महाभूताग्नि बिगाड़ देता है। वैगुणियात पावक क्यों जी? वैगुणियात पावक એટલે वैगुणियात पावक यानी कि जो हमारी जठराग्नि का पाचन कर्म अनुवर्तन है, अन्न पाचन कर्म अनुवर्तन, उसमें पूर्ण रूप से विगुणता उत्पन्न कर दे, यानी कि रचनात्मक हानि उत्पन्न करे, ऐसा यह लिंग है वैगुणियात पावक। तो परिणाम वैगुणियात पावक यानी कि जो हेतु है उससे अग्नि पर उत्पन्न होने वाला प्रभाव, यह वैगुणियात पावक है। यानी कि जो पावक पवन और अग्नि का सम्मिलित कर्म है, जो सापेक्ष कर्म अनुवर्तन में अग्नि कर्म के स्वरूप में हमें मिलता है, उसमें विगुणता उत्पन्न होने की स्थिति को वैगुणियात पावक समझे।
यानी कि जो सापेक्ष था उसको निरपेक्ष में परिवर्तित कर देने वाले हेतु को वैगुणियात पावक रूप हेतु समझे। और यानी वैगुणियात पावक का यह एक दूसरा अर्थ है कि उसमें रचनात्मक हानि पूर्वक ये उत्पन्न होता है। सापेक्ष पाचन कर्म को विगुणता के स्वरूप में परिवर्तित कर देने वाले हेतुओं को विशेष रूप से दर्शाने के लिए यह रूप बताया गया वैगुणियात पावक। अब आता है क्यों अतिमात्र काल ने अहित आ ત્રણેયની અંદર અન્નની વૃત્તિ છે પણ આપણે એને વિષમ રીતે પોષીએ છીએ। બરોબર છે। હવે જ્યારે આ વૃત્તિની ગેરહાજરી હોય એટલે પાવક છે એ એટલે આ શું થશે? હા બરોબર છે। એકમાં વૃત્તિ છે બીજામાં વૃત્તિ જ નથી, વૃત્તિની જ ગેરહાજરી છે, તો આ ત્રણેયની નિરપેક્ષ સ્થિતિઓ છતાં આ એક કારણ એવું પ્રદાન થઈ જાય જે અન્વસ્વતસને આખો વિપરીત સ્થિતિમાં લઈ જાય। જો અતિ માત્ર અકાલ ભોજન અહિત ભોજન આ એવા ત્રણ હેતુ છે કે એના દ્વારા વૈગુણિયાત પાવકનો જન્મ થાય। તમે સમજો, વૈગુણિયાત પાવક નામની એક સ્થિતિનો જન્મ થાય। આ વૈગુણિયાત પાવક નામની સ્થિતિ અન્નવાહી સ્ત્રોતો પ્રણાલી અને એની સાથે સંકલિત રક્ત, સ્વેદ, પાંચ પિત્તના સ્થાનો એની અંદર વિગુણતા ઉત્પન્ન કરશે। હવે વિગુણતા ઉત્પન્ન કરે એટલે શું થશે એ કહું તમને। વિગુણતા એટલે રચનાત્મક વિગુણતા ઉત્પન્ન કરશે। આ હેતુઓથી ઉત્પન્ન થતું વૈગુણિયાત પાવક આગળ જતા પોતાના આશ્રિત અધિષ્ઠાનોમાં એવી વિગુણતા ઉત્પન્ન કરશે કે જ્યાં હવે વ્યાધિ સંગ્રહ ઉત્પન્ન થશે। વૈગુણિયાત પાવક સ્ત્રોતો પ્રણાલીમાં અને તદ ભાવોમાં એવી વિગુણતા કરવા સમર્થ છે કે ત્યાં હવે ખ વૈગુણ્ય થઈને વ્યાધિ સંગ્રહ થશે। અને એનું કારણ શું છે? વૈગુણિયાત પાવક આ એવું મોટું નિદાન છે કે આનાથી અગ્નિ આશ્રિત તંત્ર બગડી જાય। હવે જો અગ્નિ આશ્રિત તંત્ર બગડે એટલે ભયંકર રોગ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર। હવે એક જ આનું સામાન્ય ઉદાહરણ લઈ આપણે તો વૈગુણિયાત પાવક જ સારું કરવા માટે હવે આમાં સારવાર બતાડશે। અન્વય स्रोतस चिकित्सा यदि आप पढ़े तो मात्र वैगुणियात पावक को ठीक करने हेतु क्या करना चाहिए वो इसमें बताया गया है कि भाई आमी की क्रिया करे, बराबर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में अंग आशय अवयव प्रणाली में कहीं भी यदि अग्नि का वैगुणियात कर्म मिल रहा है तो उसमें हमें अन्नवाही स्रोतों प्रणाली का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन का विचार करना चाहिए और उसमें भी आमी की क्रिया ही प्रधान रूप से करनी चाहिए, बराबर। तो आमी की क्रिया और दूसरा, अब आमी की क्रिया कब करें? मान लो प्राणवाही स्रोतस का आप यदि अध्ययन करें तो उसमें भी आएगा कि भाई सापेक्ष वात कर्म द्वारा ही हमारे शरीर में यंत्र तंत्र धर हो रहा है, बराबर। लेकिन प्राणवाही स्रोतो दृष्टि लिंग अलग है, अन्नवाही स्रोतो दृष्टि लिंग अलग है। जब स्पष्ट रूप से स्रोतो दृष्टि लिंग आपको विद्यमान दिख रहे हो तभी आपको निश्चित स्रोतोगामी चिकित्सा चालू करनी। आप समझे? मान लो वायु और आम ऐसे दो अवयव है हमारे शरीर में जो स्वतंत्र रूप से प्रधान विकृतियां करने के लिए समर्थ है। मान लो अग्नि का आवरण वायु से हो तो भी अरुचि, अजीर्ण आदि उत्पन्न होता है, और स्वतंत्र रूप से भी अन्नवाही स्रोतस आवृत हो गया हो तो भी अजीर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन स्रोतो दृष्टि लक्षण उसमें भिन्न मिलेगा आपको। तो अन्नवाही स्रोतो प्रणाली में आमी की क्रिया करे
यानी आम पाचन करवाए। इसका सरल निरूपण करें कि भाई आम पाचन प्रक्रिया करवाने से वैगुणियात पावक नामक स्थिति का नाश होता है। और ये जो वैगुणियात पावक है ये हमारे शरीर में कैंसर जैसे गंभीर व्याधि संग्रह उत्पन्न करने हेतु समर्थ है। ये वैगुणियात पावक यानी कि कोई भी अंग आशय अवयव प्रणाली या सेल अग्नि से विमुक्त हो जाए या उसमें वैगुणियात पावक उत्पन्न हो तब वो अनियंत्रित रूप से व्यवहार करेगा। बराबर। और वो प्रधान रूप से आम पाचन चिकित्सा से ही आश्रित रहता है। अन्नवाही स्रोतस के आश्रित मान लो अकाल अहित भोजन अतिमात्र भोजन से वैगुणियात पावक रूप जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे आगे जाके दूसरे निदान और दोष आदि के संकलन से अनेक व्याधि संग्रह उत्पन्न हो सकते। इसमें लिखा है ज्वर, अर्श, अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी, पांडु, अरुचि, छर्दी आदि रोग संग्रह इससे उत्पन्न होते हैं। ज्वर, अर्श, अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी, पांडु, अरुचि, छर्दी जैसे रोग संग्रह अब आगे जाके अन्नवाही स्रोतों प्रणाली के साथ दूसरे संकलित होके बने। अब सिर्फ अन्नवाही स्रोतों प्रणाली हो तो क्या करें, तो आमी की क्रिया करनी चाहिए। आमी की क्रिया में पहला आता है निदान परिवर्जन। सुरानी साहिब का जो स्रोतों अनुसार चिकित्सा है उसमें उसने सरलता हेतु क्या किया है, निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन यानी कि आमी की क्रिया को 4 चरण में विभाजित कर दिया कि भाई निदान परिवर्जन आमी की क्रिया में, उपक्रम आमी की क्रिया में, चिकित्सा क्रम आमी की क्रिया में और प्रकृति स्थापन में कैसे औषध संग्रह देने चाहिए। तो निदान परिवर्जन अंतर्गत यदि आप देखें तो निदान परिवर्जन से समुत्थान भेद होता है। बरोबर ना। निदान परिवर्जन प्रधान रूप से कायाग्नि और जठराग्नि को सापेक्ष कर्म अनुवर्तन से जोड़ता है। बराबर। इसमें स्वश्रुत और अनपान आते हैं निदान परिवर्जन निदान परिवर्जन क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें लिखा है आमी की क्रिया अंतर्गत कि भाई अन्नाभिलाषा जो लिंग है जो अतिमात्र सन से उत्पन्न हुआ था वो पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित है और जठराग्निगत वैगुणियात पावक की स्थिति में उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या करें, तो लंघन पूर्वक निर्वात सेवन, पक्वोदक, स्नेहयुक्त लघु सुपाच्य अन्नपान दे। लंघन पूर्वक निर्वात सेवन, पक्वोदक, स्नेहयुक्त लघु सुपाच्य अन्नपान का उपयोग करने से अति मात्रा संगत अन्नाभिलाषा लिंग ठीक हो जाता है। इससे सुगमता यह होगी कि अब आपको चिकित्सा क्रम, उपक्रम और प्रकृति स्थापन में ज़्यादा प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। और दूसरा आता है उपक्रम। उपक्रम का मुख्य कार्य है दोष पाचन। यह स्पष्ट है। उपक्रमों का उपयोग अवश्य में दोष पाचन हेतु ही होता है। इसी कारण सूत्र स्थानों में उपक्रमों का बहुत बड़ा महत्व बताया। षड उपक्रम, द्विविध उपक्रम, उपक्रमणीय अध्याय प्रधान रूप से सूत्र स्थान में लिखे गए। कारण के सूत्र स्थान दोषों माटेनु व्यवहार समझावा माटेनु स्थान है जिसका उपाय उपक्रम अंतर्गत बताया गया। कई मेरे जो हमारे वैदिक मित्र हैं उसका एक था कि भाई धात्वाग्नि हेतु संहिता में क्या चिकित्सा बताई गई कि भाई जठराग्नि में तो हम लिंगन, दीपन, पाचन, संजीवनी, आम पाचन आदि करते हैं, लेकिन धात्वाग्नि हेतु हम क्या करें, धात्वाग्नि अच्छी करने हेतु। तो इसका सरल एक उपाय है कि धात्वाग्नि अच्छी करने हेतु आप उपक्रम चलाएं।
लंघन, ब्रूहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन, ये जो षड उपक्रम बताए गए हैं, यह धात्वाग्नि का आवरण तोड़ने हेतु और धात्वाग्निगत दोष पाचन हेतु बताए गए। तो अब स्पष्ट है, उपक्रमों का उपयोग दोष पाचन हेतु होता है और दोष पाचन के कारण जठराग्नि और धात्वाग्नि सापेक्ष होती। दोष पाचन का कार्य धात्वाग्नि करती, दोषों का निर्माण का कार्य जठराग्नि करती। इतना सरल और स्पष्ट बताया गया है कि जिससे सुगमता। कई बार हम क्या करते हैं, दोष पाचन के लिए जठराग्नि पर इतना कार्य करते हैं हम कि धात्वाग्नि महाभूताग्नि अलग रह जाती। जठराग्नि से दीपन पाचन से उत्पत्ति बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो दोष समुदाय का जत्था बन गया है उसको जलाने और निकालने हेतु आपको उपक्रम चिकित्सा क्रम ही योजने होगी, वरना वो जलेगा नहीं, बराबर ना। तो ये सब हमारा कुछ नहीं है, वो जो सुरानी सर का, गोहिल सर का जो भी हमारे पास संकलन है उसका अध्ययन करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इससे क्या होगा, धात्वाग्नि से अरोचक ठीक होता है। धातुगत दुष्टिलिंग अनुवायी स्रोतस का है अरोचक। क्या करवाना चाहिए, लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्तंभन और ब्रूहण करवाना चाहिए। लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्तंभन और ब्रूहण, यह उपक्रम चलाने से अरोचक स्थिति दूर होती है। इसके बाद आता है चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र महाभूताग्नि के कर्म अनुवर्तन हेतु उपयोग होता है। यह मल पाचन प्रक्रिया पे कार्य करता है, यानी कि अनुवाही स्रोतस का महाभूताग्निगत अनुवर्तन और मलगत अनुवर्तन बिगड़े तब आपको चिकित्सा सूत्रों का उपयोग करें। इससे अविपाक और छर्दी उत्पन्न होते हैं। अनुवायी स्रोतस में महाभूताग्निगत अनुवर्तन बिगड़े तो अविपाक और छर्दी उत्पन्न होता है। और क्या करें, लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, विरेचन और बस्ती का उपयोग करें। लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, विरेचन और बस्ती, इसका उपयोग करें। प्रकृति स्थापन अग्नि के सभी अग्नियों के सापेक्ष कर्म अनुवर्तन में इसका प्रयोजन करें। क्या होना चाहिए प्रकृति स्थापन अनुवायी स्रोतों प्रणाली के दृष्टि में, तो इसमें लिखा है दीपनीय संग्रहणीय गण और रसायन के प्रयोग से आप अनुवायी स्रोतस में आमिकी क्रिया अंतर्गत प्रकृति स्थापन करवा सकते हो। यानी कि आमिकी क्रिया अंतर्गत दीपनीय और संग्रहणीय गणों का ही उपयोग करना चाहिए। इसके बाद यह आमिकी क्रिया में जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि का इस तरह से कर्म अनुवर्तन, संकलन, अग्नि अनुसार विभाजन, अग्नि अनुसार लिंगों का विभाजन, हेतु का विभाजन और तद अनुसार निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन गण संग्रह का युक्तिकृत प्रयोग करने से अनुवाही स्रोतों प्रणाली सापेक्ष कर्म अनुवर्तन से जुड़ जाती। यदि यहाँ पे सारवार ना की जाए तो आगे जाके ज्वर, अर्श, अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी जैसे अनुवाही स्रोतस के व्याधि लक्षण उत्पन्न होते, जो इसके पश्चात के चिकित्सीय स्थान में बताए गए। तो यहाँ तक इसको रखते हैं। थैंक यू।